कल तक जो युवक एक महात्मा था और भगवान की भक्ति में इतना लीन था, वह एकाएक अपनी भार्या के प्रति इतना आसक्त कैसे हो गया कि उसे भगवान और भक्ति के साथ साथ संसार की भी सुध-बुध ना रही। मनुष्य की मनोदशा स्थान और समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। परंतु स्वामी, 5 वर्ष पूर्व उसी स्थान पर तुलसीदास राम कथा सुनाता था। 5 वर्ष में तो संसार में कितने ही परिवर्तन हो जाते हैं देवी। तुलसीदास का जन्म होते ही मां का निधन हो गया, पिता ने उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार वो 2 संबंध जिन पर वो प्रेम पूर्वक अधिकार प्रकट कर सकता था समाप्त हो गए। परंतु तुलसीदास इससे वंचित रह गया। इसके पश्चात उसे गुरु तो मिले और उसने अपने गुरु के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी किया, उनकी सेवा की। परंतु गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा नहीं होता कि शिष्य अपने गुरु पर अधिकार प्रकट कर सके। उनके संबंध में तो आदर, सत्कार, अनुशासन और शिष्टाचार होता है। गुरु और शिष्य का संबंध तो सदैव मर्यादा पूर्ण होता है प्रभु, और तुलसीदास ने भी उस मर्यादा का सदैव पालन किया है। परंतु विवाह के पश्चात तुलसीदास को रत्ना के हृदय में अपने लिए प्रेम और सम्मान की अनुभूति हुई। उसे लगा कि यही एकमात्र संबंध है जिस पर वह अपना प्रेम पूर्वक अधिकार प्रकट कर सकता है। अपनत्व की भावना ने धीरे धीरे तुलसीदास को रत्नावली के प्रति आसक्त बना दिया। इसीलिए तुलसीदास भक्ति मार्ग से विचलित होकर पूर्णतः सांसारिक मार्ग पर चलने की ओर अग्रसर हो गया है। इस प्रकार तो वह अपने मार्ग से विमुख हो जाएगा। तुलसी की भक्ति के मार्ग में कुछ व्यवधान अवश्य आए हैं, परंतु यह भी तो उसके भाग्य का ही लेख है। देखती जाओ देवी, अभी तुम्हारे पुत्र के जीवन में कई महत्वपूर्ण पड़ाव आने वाले हैं जो आवश्यक भी हैं